और इतने बड़े नेता को मुर्गी चोरी, भैंस चोरी जैसे छोटे और घटिया आरोप लगा करके लंबे अंतराल तक जेल की सलाखों में रखा। हम समझते हैं इतनी दरिंदगी तो इमरजेंसी में भी किसी नेता के साथ नहीं हुई थी। जो दरिंदगी आजम खान साहब के साथ हुई है, एक तरीके से वो लोकतंत्र पर बदनुमा दाग है। स्वाभाविक रूप से तानाशाही रवैये की शिकार भाजपा सरकार ने आपके साथ भेदभावपूर्ण जो बर्ताव किया है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। आपके साथ जो जनजातीय अत्याचार अन्याय हुआ है, सरकार ने बदले की भावना से जो घृणात्मक कार्य किया है, उसकी मैं घोर निंदा भी करता हूं। और आज की ये मुलाकात विशुद्ध रूप से औपचारिक भेंटवार्ता है, क्योंकि लंबे अंतराल के बाद माननीय न्यायालय द्वारा जमानत पर आप जेल से बाहर आए हैं। स्वाभाविक रूप से जो भी वैचारिक लड़ाई लड़ते हैं, ईमानदारी से पूरी राजनीति में जिन्होंने अपना समय गंवाया, ऐसे नामी गिरामी नेता आजम खान जी के साथ दुर्भावनापूर्ण की गई कार्रवाई हम समझते हैं न केवल निंदनीय है, लोकतंत्र में अक्षम्य भी है। इसकी घोर निंदा करता हूं। और साथ ही साथ भाजपा सरकार जो आज बीज बो रही है, जो बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है, हम समझते हैं बदले की भावना से कार्रवाई करने का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं। नई परंपरा भाजपा ने जो डाली है, उसको ये नहीं भूलना चाहिए कि इस परंपरा के शिकार कभी वो भी हो सकते हैं। इसलिए राजनीति विचारधारा की होती है, विचारधारा आधारित राजनीति ही राजनीति कहलाती है। राजनीति में न कोई शत्रु होता है, न कोई मित्र होता है। वैचारिक रूप से हम सभी एक दूसरे दलों में रहकर काम करते हैं, लेकिन जब हम राजनीति के मन से बाहर होते हैं तो हम सभी एक होते हैं। लेकिन जिस तरीके से भाजपा ने शत्रुता निभाई है, दुश्मनी निभाई है, व्यक्तिगत दुश्मनी निभाई है, वाकई में ये सरकार ने अपनी गरिमा गिराई है, अपनी गरिमा के विपरीत आचरण किया है। जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। स्वाभाविक रूप से आज मैं आजम खान साहब से जो वरिष्ठतम नेता हैं, असेंबली में लंबे अरसे तक 1 दर्जन बार में सांसद रहे हैं, जिनकी इतनी लंबी राजनीति रही हो, उनके साथ जो घिनौना कृत्य किया गया है, वाकई में दुखद भी है, निंदनीय भी है और लोकतंत्र में यह कलंक भी है। हम समझते हैं भाजपा सरकार को ऐसी घटिया हरकतों से बाहर आना चाहिए। अखिलेश जी ने कहा था कि आजम खान के ऊपर भाजपा ने मुकदमे की एक नया रिकॉर्ड बनाया, हम सब मिलकर लड़ेंगे। बहरहाल उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं उनका सवाल उनसे कीजिएगा, आपका आजम खान साहब से आज मैं केवल व्यक्तिगत मुलाकात करने आया हूँ, हालचाल लेने आया हूँ, कुशलक्षेम पूछने आया हूँ, शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करने आया हूँ। और साथ ही साथ अभी उनको कुछ समय चाहिए स्वास्थ्य लाभ के लिए और लगातार मुकदमे की पैरवी के लिए। इससे जब उससे मुक्त होंगे तो हम लोग विस्तार से फिर बैठेंगे, फिर से बात भी करेंगे। बरेली घटना पर क्या कहना चाहिए? बरेली घटना को किस तरह से देखते हैं? बरेली घटना भी सरकार की एक सोची समझी साजिश के तहत, जैसा कि वो हमेशा हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर मुद्दा बनाए रखना चाहती है, उसी के तहत भाजपा की साजिश के फलस्वरूप बरेली की घटना में जो भी घटित हुआ है वो भाजपा सरकार की देन है।